हेल्प डेस्क अपने हृदय में भी बनानी होगी, कहा तहसीलदार ने। महिला डेस्क हेल्प का कैलिया थाने में किया गया शुभारंभ तहसीलदार के द्वारा। जालौन जनपद के थाना कैलिया में शक्ति मिशन के तहत महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसका पिता काटा समाज सेविका रश्मि पाल, नीता सिंह व अंजू शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि रहे तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा। इस दौरान उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए तहसीलदार राकेश विश्वकर्मा ने कहा, शक्ति मिशन का उद्देश्य पूरा करना है तो आप एक हेल्प डेस्क अपने हृदय में स्थापित कीजिए। यदि ऐसा हम सब कर लिए तो मिशन शक्ति का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। प्रभारी निरीक्षक कैलिया जगदीश प्रसाद पाल ने मिशन शक्ति के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ उपस्थित लोगों में आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को दैनिक दिनचर्या पर ध्यान अवश्य दें, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे। अन्य मंचस्थ वक्ताओं में नायब तहसीलदार संजय सिंह, कल्याण सिंह महाविद्यालय के प्रबंधक सुरेंद्र सिंह, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश उदैनिया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम तिवारी, आनंद शर्मा, पत्रकार बाबूराम पाल, अंजनी शर्मा आदि रहे। संचालन का दायित्व निभाया सब इंस्पेक्टर शिवकरण वर्मा ने। आशीष समीरे, दीपक खरे, संवाददाता हिंदुस्तान न्यूज़ 24। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन को लेकर सरकार द्वारा प्रारंभ की गए मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा और स्वावलंबन को सुरक्षित रखने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस को निरंतर प्रयत्नशील है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप लोग जाकर के अपने घर में माँ बहनों बेटियों को अवगत कराएं, जिससे होने वाली जो छेड़खानी की घटनाएं हैं या ईव टीचिंग है उनसे बचा जा सके और उस पर कार्रवाई हो सके। तो तुम्हारी वो हर बात मानेगी। डांटने से मारने से बच्चों की शरारत कम नहीं होती। अब प्यार समझाओ, कोई चीज़ गलत है तो गलत है, अगर वो गलत है तो आप भी गलत कहोगे, ये भी गलत कहेंगे। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, जितनी महिलाएं हैं आपको बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बेहिचक थाने में आए। कभी कभी लोग थाने में आने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं भाई? भगवान के सामने जब आप जाते हैं तो वहाँ पर काली स्वरूपा भी होते हैं, वहाँ पे शंकर भगवान भी होते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ करके अपनी बात कहते हैं कि नहीं कहते? आपको पता है शंकर जी सिंबल आप संहार, वो तो संहार करने वाले होते हैं। काली का जो रूप है वो भी विनाशक होता है, आप उनके सामने भी अपनी बात कहते हो। तो जो थाना वो यही होता है। इम्ब्लेम यहाँ पर शेर मस्तक पर क्यों बैठा दिया गया है? इसलिए बैठा दिया गया है कि इनका ये स्वरूप है, ये आपकी सुरक्षा आपको मुहैया कराते हैं। तो यह ज़्यादा बोलता होगा तो एक टीचर कंप्लेंट कर रहे थे, मैं भी शिक्षक था, तो एक टीचर मैं जब मेरे एक सहयोगी टीचर से एक कंप्लेंट कर रहे थे कि आपका बच्चा बहुत बोलता है, चंचल है, हमेशा ये करता रहता है, वो करता रहता है, तो थोड़ा सा अपने बेटे को डांटिए। हमने अपने टीचर जो देखा, हमने कहा तुम एक काम करो, किसी न्यूरो साइकेट्रिस्ट को अपने आप को दिखाओ, वो बच्चा अच्छा नहीं होता है जो शांत होता है। न्यूटन उदाहरण है, जेम्स वाट उदाहरण है। एक कवि ने लिखा था, रोली कुमकुम चंदन का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन के धागों का प्यार नहीं होता। रोली कुमकुम चंदन का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन के धागों का प्यार नहीं होता। उसका घर और आंगन बिल्कुल सूना सूना रहता है, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। तो जिससे हमारा घर और आंगन सूना है, उसके लिए जरूरत है केवल थाने में ही हेल्प डेस्क की स्थापना ना हो। अगर आज इस स्थापना के अवसर पर जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा उनसे ये आह्वान है कि एक हेल्प डेस्क की स्थापना आप अपने हृदय में करें। जितने भी अपराध जहां पर भी हुए, जितनी भी घटनाएं जहां पर भी हुई, चाहे किसी का हाथ हो या अनायास हो, क्या वहां से कोई नहीं गुजरा होगा? क्या वहां किसी ने नहीं देखा होगा? क्या वहां संबल बंधाने वाला या संरक्षण देने वाला रहा नहीं होगा?
उनके हृदय में हेल्प डेस्क की स्थापना नहीं थी। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबसे आह्वान करूंगा, एक हेल्प डेस्क अपने हृदय में बनाएं। जहां पर भी किसी बच्ची की मदद करने की आवश्यकता हो, जहां पर किसी महिला की मदद करने की आवश्यकता हो, वहां पर आप अपने हेल्प डेस्क पर उसकी समस्या लिखें और उसकी समस्या का निदान करने की स्वतः सोच लें। पहले कितने थाने थे? पहले तो कोतवाल साहब थाने तो नहीं होते थे। पहले हर एक चीज के लिए आपको थाने का मुंह नहीं देखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हर पड़ोसी अपने पड़ोसी की जिम्मेदारी निभा लेता था। आज आवश्यकता पड़ रही है, क्यों? क्योंकि हम हर एक चीज दूसरे पे डाल रहे हैं। आज फिर जरूरत है कि जहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रबंधक महोदय, गुलाबी गैंग के कमांडर अंजू शर्मा जी, और सबसे अंतिम पंक्ति की ओर बैठी बहन रश्मिपाल, आदरणीय बहन जी, सम्मानित मंच प्रभारी निरीक्षक महोदय, और इस गोष्ठी का सफल संचालन कर रहे हैं आदरणीय ब्रह्मा जी। और इस गोष्ठी में बहुत अच्छी बात तो ये है, मैं पहली बार आज ये देख रहा हूँ, जो हमारा पंडाल है ये खचाखच भरा हुआ है। इससे लगता है कि अब जागरूकता हमारे थाने में आई है। इसके पहले तो मैं देखता था यदा कदा पीस मीटिंग में या कोई कार्यक्रम हुआ करते तो कोई लिमिट पर लोग, बहुत अच्छा लगा। और ये कल्पना भी नहीं थी, जैसा हमको अवगत किया गया था कि 10:30 बजे बैठक है। चूँकि आज दुर्गाष्टमी के नाते हमारे यहाँ पूजा भी थी, तो मैं पूजा को निपटाया। ये लग रहा था कि मैं जाऊँगा तो ये समापन की ओर होगा, लेकिन आया, बहुत अच्छा लगा। देखिए, और मैं बता दूं, कभी भी किसी भी कार्यक्रम में आप लोग जाइए तो वहाँ पर थोड़ा सा समय लेकर के चाहिए, वरना उस गोष्ठी का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। और हमारे इस सभा में बैठे पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमान तिवारी जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमान उदय सिंह जी गुर्जर, हमारे सभी अनुज पत्रकार बंधु, हमारे साथ यहाँ जो पत्रकार की टीम है, सभी को मैं चाहूँगा कि इस कुशल लेखनी के द्वारा इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रसारित किया जाए। समस्त क्षेत्र से आए हुए ग्राम प्रधान, मातृशक्ति, बच्चों कि बहुत शॉर्ट में, चूँकि आपका काफ़ी समय से कार्यक्रम चल रहा है, मुख्य बिंदुओं पर जाऊँगा। चूँकि कल भी मैं एक कार्यक्रम ये सिरसा में किया था और वहाँ पर भी अधिकारी कर रहे थे, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। जैसा कि एक मैं बता दूँ, बहुत अच्छी बात तो ये है, कभी कभी मौका मिलेगा, आदरणीय तहसीलदार साहब के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत चर्चा में भी रहे। देखिए, चर्चा में वही रहेगा जो कुछ करेगा। जैसा कि अभी प्रबंधक जी ने एक शब्द कहा था कि हमको दिखना चाहिए कि हम पुलिस हैं, बिल्कुल उसी लाइन पर आदरणीय तहसीलदार साहब ने जो भी कार्य किया है इस कोरोना काल में, आप देख रहे होंगे। अगर कोई मिला, यद्यपि थोड़ा सा विषय हटके है, 2 मिनट के लिए मैं इस विषय पर जाऊंगा ताकि आप लोग ये संदेश दे सकें। कभी कभी गलत संदेश चला जाता है। एक बार आपने बहुत अच्छे किए हैं, सत्ता की बात आती है तो बगैर सत्ता के, चूँकि हमको जो जिम्मेदारी मिली है और सरकार ने दी है कि इसका पालन कराना है, तो वो सबके लिए लागू होता है। उसी दृष्टिकोण से जब मास्क नहीं लगाए थे तो उन पर आपने चालान भरा, और चालान भरने के बाद कितना प्रेशर उन पर पड़ा, उस समय मैं वहीं था जहाँ से प्रेशर हो रहा था, लेकिन माने नहीं। क्योंकि देखिए, आपका ही आदेश है, उसी आदेश को मैं पालन करा रहा हूँ। बहुत ठीक शब्दों में कहा था। मैं यही मानता हूँ कि जितने भी कार्य होते हैं, और आप अच्छे का साथ दीजिए। आता हूँ अपने विषय पर। आज से 2 दिन पूर्व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के जाना हुआ एक कार्यक्रम के दौरान, तो वहाँ उन्होंने 2 शब्द कहे थे, उनको मैं आपके बीच रखूँगा। रामायण और महाभारत की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, मालूम, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनको कहा जाए धार्मिक ग्रंथ है। तो रामायण जो होती है वो करने के लिए होती है, उनका आशय देखिए, रामायण करने के लिए है और महाभारत देखने के लिए है। अर्थात महाभारत वो कहते थे कि आज जो उल्टा हो रहा है वो कारण क्या है, ये शिक्षा नहीं होती है। आज उल्टा हो रहा है घरों में, परिवारों में, गाँव में। मैंने महाभारत हो रहा है और रामायण देखी जा रही है। रामायण में जो चरित्र आए हैं, अभी रामायण का दौर चला था,
रामायण का एक पात्र को भी आप ध्यान से सुन लीजिए और उसको जीवन में उतार लीजिए तो ये गोष्ठी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने देखा है गांव गांव में रामलीलाएं होती हैं, जैसे रामलीला के पहले हम रहते हैं और रामलीला के बाद में हम रहते हैं, बीच के जो दृश्य होते हैं वहाँ उठ के हम चले जाते हैं। क्या सीख रहे हैं हम, क्या बच्चों को सिखा रहे हैं? सबसे पहले हमारा वो कहते हैं ना कि रंगारंग कार्यक्रम होगा, भीड़ लगेगी, जबरदस्त भीड़ रहेगी। जैसे ही वो समापन होता है, श्री राम जी का सीन खुलता है, लोग उठ करके चले जाते हैं। क्या देख रहे हैं आप? अंतिम दौर जब आता है, रामलीला को जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, फिर रंगारंग शुरू कर देते हैं। क्या देखना चाहते हैं, क्या दिखा रहे हैं समाज को? केवल एक बात है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने लोग भी घर में यहाँ जो बैठे हुए हैं, तो रामायण को पढ़िए, रामलीला को देखिए और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करिए। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों आवश्यकता पड़ेगी इसकी? वही रहता है ना कि बच्चों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी एक बात कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बस यदि ये तय हमने कर लिया कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं कहता हूँ ऐसी गोष्ठियाँ अच्छा है, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लाख कर डालिएगा, जब तक हम नहीं सुधरेंगे कोई अंतर आने वाला नहीं। थाने खुलवा दीजिए, गांव गांव में थाने खुलवा दीजिए। क्या होगा भाई? अभी एक आया था टॉपिक, वो टॉपिक से थोड़ा हट के है। मुख्यमंत्री आवास के 10 कदम दूरी पर 3 परिवार के लोगों को गोलियों ने भून दिया। बताइए, ये शासन चल रहा है। तो हमारे मुंह से विरोध करना तो क्या है, मुंह से तो बोलना है, चाहे कुछ बोल दीजिए भाई। इसमें प्रशासन क्या करता? घर में बैठ करके तुम्हें कोई गोली करेगा, क्या शासन करेगा? केवल हमारी आदत क्या है, आलोचना करने की पड़ गई। हमने क्या किया इसकी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। फिर वही लास्ट, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अगर हम सुधर गए तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इतनी ही बात, क्योंकि आप काफ़ी समय से बैठे हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको और कष्ट दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।